मेरे एक दोस्त है ना राहुल, उसको एक लड़की पसंद आई थी हमारे कॉलेज में। 4th सेमेस्टर की बात है। उसने उससे ऐसे ही बात करने की कोशिश करी एंड थोड़ी बात करने का वो अच्छे फ्रेंड बन गए थे। बट थोड़े टाइम बाद जब उसने उसको प्रपोज़ किया, तो उस लड़की ने उसको मना कर दिया, ठीक है? मना क्यों किया? क्योंकि वो लड़की एक दूसरे बंदे के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में थी, ठीक है? ये बात राहुल को नहीं पता थी। बट जो बंदा था ना, ही वाज़ समव्हेयर अराउंड लाइक 26-27 ऑफ एज। उसकी काफ़ी इतनी लंबी-चौड़ी दाढ़ी थी। तो उस टाइम को हमने राहुल के दिमाग में एक भ्रम डाल दिया कि भाई तेरी बियर्ड नहीं है, इस वजह से तेरे को बंदी नहीं मिली। देखो, इसमें थोड़ी बहुत ऊपर-नीचे की बातें हैं कि बियर्ड वाले अट्रैक्टिव या क्लीन शेव वाले अट्रैक्टिव, ये अलग चीज़ है, इसकी हम बात आज इस वीडियो में नहीं करेंगे। बट उस बंदे ने एक्चुअली में सोचा कि उसकी बियर्ड नहीं है, इस वजह से उसको रिया ने रिजेक्ट कर दिया और वो बंदा सही में मेंटली बहुत ही इल हो गया था हमारे कॉलेज में। वो हर वक़्त सिर्फ बियर्ड, 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 बियर्ड करते रहता था। यूट्यूब पे वीडियोज़ छानते रहता था कि हाउ टू ग्रो बियर्ड एंड ऑल दैट ऑल। हर जगह आर्टिकल्स में, ब्लॉग्स में, हर जगह से वो सिर्फ़ और सिर्फ़ यही नॉलेज रहता। अब राहुल की बात करते हैं साइड। सो अगर तुम्हारी बियर्ड की ग्रोथ हल्की है या बियर्ड कम आती है, बियर्ड का क्या प्रोसेस होता है एंड हाउ टू ग्रो अ थिक ब्राइटेन बियर्ड नेचुरली एट होम, आज हम इस वीडियो में इसकी बात करेंगे। सो इफ यू आर रेडी टू वॉच गाइस, लेट्स गो। पहले देखो प्रोसेस को एक बारी अपने दिमाग में बहुत अच्छे से डाल लेना, ठीक है? देयर आर 2 फैक्टर्स हमारी बियर्ड की ग्रोथ के बारे में बताते हैं, ठीक है? फर्स्ट इज़ योर एज। अब देखो, अगर तुम 20, 21 से नीचे के हो, तो थोड़ी शांति रखो अपने शरीर के अंदर। बैठ जाओ घर में, कोई दिक्कत नहीं है, क्लीन से हो कोई दिक्कत नहीं है। इतनी उछल क्यों हो रही है तुम्हारी बॉडी के अंदर कि मुझे बियर्ड चाहिए, बियर्ड चाहिए, बियर्ड चाहिए? देयर इज़ अ सर्टेन एज जिसके बाद तुम्हारी बियर्ड आती है, ठीक है? अगर तुम कम एज के हो, अब तुम ऐसा मत कहना मेरा दोस्त की तो 16 साल ही एज है उसकी आ गई, वो अलग चीज़ है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। बट इफ यू आर बिलो 21, तो मैं इस चीज को लेके अपने दिमाग में कुछ पैनिक लेने की जरूरत नहीं कि तुम्हारी बियर्ड आ रही है नहीं आ रही। सेकंड इज योर जेनेटिक्स। यस गाइस, जैसे हमारे सर के बाल जेनेटिक्स पे डिपेंड करते हैं, हमारी हेयर लाइन रिसीव होती है तो हम कहते हैं कि तुम्हारे जेनेटिक्स में कोई दिक्कत है एंड ऑल दैट, हेयर फॉल वो वगैरह वगैरह। वैसे ही बियर्ड ग्रोथ भी जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है। तो अगर तुम्हारे पापा या तुम्हारे दादा की बियर्ड नहीं है, सो देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि तुम्हारी भी बियर्ड नहीं आएगी, आएगी अच्छी नहीं आएगी, ठीक है? तो दिल पे मत लेना अगर तुम्हारी जेनेटिक्स खराब है, कोई बात। एंड थर्ड इज योर हार्मोन। यस, मेनली टेस्टोस्टेरोन इन योर बॉडी। इफ यू आर अ मैन एंड तुम्हारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की कमी है, टेस्टोस्टेरोन बहुत ही गया गुजरा है, उसके लेवल्स बहुत ही गिर चुके हैं, सो वो भी बहुत ह्यूज रोल प्ले करते हैं तुम्हारी बियर्ड की ग्रोथ को लेके। और तुम्हारा लाइफ़स्टाइल, तुम कैसे अपनी डेली लाइफ जीते हो एंड लास्ट थिंग इज़ योर डाइट। यस गाइस, तुम्हारी डाइट भी तुम्हारी बियर्ड ग्रोथ की प्रोसेस को बढ़ाती या कम करती है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रोडक्ट्स, ओके? फर्स्ट वन, मोस्ट ट्रेंडिंग वन इज़ मिनॉक्सिडिल। डू यू इवन नो मिनॉक्सिडिल की जो स्टार्टिंग हुई थी वो 1970s में हुई थी, 1970s पे। उस टाइम पे कोई उसको ब्लड प्रेशर की दवाई के रूप में यूज़ करते थे। एंड यू नो, इंटरेस्टिंग थिंग, इसका एक साइड इफेक्ट होता था कि लोगों को बॉडी हेयर्स होने लग जाते थे। और वही चीज़ आजकल लोगों ने अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना स्टार्ट किया है कि टू ग्रो योर बियर्ड एंड ऑल दैट। एंड मैं बिल्कुल भी किसी को भी ऐसे ही हवा पे घर पे बैठे-बैठे मिनॉक्सिडिल यूज़ करने को रिकमेंड नहीं करूँगा। और तुम्हें मिनॉक्सिडिल यूज़ करना है, सो प्लीज़, प्लीज़ पहले किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को के पास जाओ, उससे एडवाइस लो, उससे पूछो, क्योंकि इसमें भी परसेंटेज होते हैं, 2% टू 5%, तुम्हें कितना यूज़ करना है, उससे ज़्यादा भी होते हैं। तो अंधेपना में, पागलपना में, बिना इससे पूछे जाने, खाली एक यूट्यूब की वीडियो देख के या खाली एक ब्लॉग देख के इंस्टाग्राम में या फेसबुक में या गूगल में मत यूज़ करना। पहले अच्छे से एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ, उससे एडवाइस लो, उसके बाद इसको यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हो। मिनॉक्सिडिल करता क्या है ना बेसिकली, ये जैसे ब्लड फ्लो है, पूरे चेहरे पे ब्लड फ्लो है, उसको बढ़ाता है और हेयर ग्रोथ को एनहांस करता है, ठीक है? और इसका भी एक यूसेज होता है, ठीक है? अब जैसे सिंपली मैं तुम्हें बहुत अच्छे से नहीं समझा सकता हूँ, मिनॉक्सिडिल मैंने यूज़ नहीं किया, बट मैं तुम्हें एक ऐसे नॉर्मली बता दूँ। इसको जैसे मेरे को यहाँ पे को बियर्ड ग्रोथ करनी है, ठीक है? तो मैं यहीं पे ही इसे यूज़ करूँगा। अगर मैं इसको यहाँ कहीं पे भी कर दूँ ना, तो ये अनवांटेड अनवांटेड हेयर्स भी ग्रो कर देता है। तो इसमें बहुत सारी प्रिकॉशंस हैं यार, सो प्लीज़ अगर मिनॉक्सिडिल यूज़ करना है तो एक बारी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम्हारा।
और इसको तुम अगर मिनॉक्सिडिल को यूज़ भी कर रहे हो तो कम से कम 2 से 3 महीने मिनिमम है ये, ठीक है? 2 से 3 महीने तो तुम्हें यूज़ करना ही करना है। अगर तुम अच्छे से एक बारी एडवाइस हो चुके हो किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से और तुम्हें उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी थोड़े-थोड़े दिखने स्टार्ट हो गए हैं, सो 2 से 3 महीने का कम से कम ऐसा टेन्योर बनाओ और इतने टाइम पे तक उसको लगातार यूज़ करो, तब तुम्हें उसके कुछ इफेक्टिव रिज़ल्ट्स देखने को मिलेंगे। सेकंड इज़ डर्मा रोलर, ऑफ कोर्स तुमने इसकी फ़ोटो, वीडियो कहीं न कहीं इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह में कहीं न कहीं देखी होगी। डर्मा रोलर, डर्मा, ठीक है? वर्ड सेपरेट कलर, डर्माटोलॉजिस्ट जो होते हैं उन्हीं ने अपने एक प्रोडक्ट निकाला, उसका नाम उन्होंने डर्मा रोलर रख दिया, ठीक है? सो डर्मा रोलर जब तुम यूज़ करते हो तो वो भी तुम्हारी फेस पे ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। जब तुम्हारी फेस पे ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो तुम्हारी जो बियर्ड की ग्रोथ होती है वो बढ़ती है। एक्चुअली वो करता क्या है ना, मतलब उस जैसे डर्मा रोलर यूज़ करते हैं ना तो वो छोटे-छोटे छेद कर देता है, ठीक है? बॉडी में, और वहाँ पे को हेयर ग्रोथ को एनहांस करता है, हेयर ग्रोथ को एक्टिवेट करता है। दैट्स हाउ इट वर्क्स। तुम इन दोनों को एक साथ भी यूज़ कर सकते हो या फिर, और प्लीज़ मिनॉक्सिडिल यूज़ करोगे तो उससे पहले किसी एक डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लेना। बट डर्मा रोलर तुम बिना किसी से कंसल्ट किए भी यूज़ कर सकते हो। उसको तुम ऑनलाइन मँगा लो, ज़्यादा महँगा नहीं आता, और उसको तुम डेली बेसिस पे यूज़ करना स्टार्ट करो। अब देखो यार, जो मेन चीज़ है ना तुम्हारी बियर्ड की ग्रोथ के लिए, मेन चीज़, वो तुम्हारा लाइफ़स्टाइल है। तुम्हारी डेली की स्लीप 7 टू 8 आवर्स पूरी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तुम्हारी जो डाइट है तुम्हारी जो डाइट है वो फ़िल्ड विद जो तुम्हारे सारे मैक्रोज़ हैं वो पूरे पूरे होने चाहिए। प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, फाइबर, ये सब पूरा होना चाहिए, एंड प्लस विटामिन डी, ओमेगा, बायोटीन, ये सब पूरे भर-भर के होने चाहिए। प्लस अगर तुम इसकी ग्रोथ को और मैक्सिमाइज़ करना चाहते हो तो तुम, जैसे विटामिन डी रिच फूड्स हैं, बायोटीन रिच फूड्स हैं और ओमेगा 3 है, इनकी तुम टैबलेट्स भी कंज़्यूम कर सकते हो, डब्बे आ जाते हैं टैबलेट्स के, वे कैप्सूल्स आ जाती हैं। या फिर तुम ऐसे फूड्स भी खा सकते हो जिनमें ही भर-भर के होते हैं, मैं अभी स्क्रीन पे फ़ोटो लगा दूँगा, जैसे बायोटीन, विटामिन डी, ये सब भर-भर के होने चाहिए तुम्हारी डाइट में, ताकि तुम्हारी जो बियर्ड की ग्रोथ हो वो मैक्सिमाइज़ हो, एनहांस हो, अपने पीक लेवल तक हो। एंड ऑफ कोर्स तुम्हारा हाइड्रेशन, तुम्हें डेली एक पानी पीने की नीड है। 3-4 लीटर पानी पीना बहुत ज़रूरी है यार तुम्हारी डेली लाइफ़स्टाइल के लिए। इट्स नॉट जस्ट फॉर योर बियर्ड ग्रोथ। अगर तुम डेली अपनी जो वाटर इंटेक है उसको पूरा करते हो जितनी तुम्हारी बॉडी को नीड है, तो बहुत सारे फिनोमिनल चेंजेस होते हैं यार तुम्हारी बॉडी में। तुम्हारी बॉडी से टॉक्सिक न्यूट्रिएंट्स, जो भी टॉक्सिक अंदर कूड़ा-कचरा डाला है वो सब बाहर आता है। तुम्हारी स्किन बहुत ही ज़्यादा क्लियर होती है। तुम्हारी स्किन ब्राइट होती है, तुम्हारे चेहरे पे पिंपल्स वगैरह नहीं होते हैं, तुम्हारी स्किन ग्लो करती है, तुम्हारे हेयर की क्वालिटी अच्छी होती है, तुम्हारी बियर्ड की क्वालिटी अच्छी होती है। सो हाइड्रेशन, तुम्हें हाइड्रेट रहना चाहिए। इसके लिए मैं एक चीज़ बताऊँगा, तुम जैसे ही सुबह बिस्तर से उठते हो, आई डोंट केयर तुम 9 बजे उठो, आई डोंट केयर तुम सुबह 4 बजे उठो। तुम जैसे ही बिस्तर से उठो, उठते ही सबसे पहले कुछ भी अपना फ़ोन पकड़ के नोटिफ़िकेशन चेक करने से भी पहले सीधे अपने किचन में जाओ और कम से कम जो आधा लीटर, फिर आधा लीटर से थोड़ा कम पानी जो होता है उसको गुनगुना करो और सुबह ही पी दो। क्योंकि रात भर की जो हमारी बॉडी होती है, रात भर हमने पानी नहीं पिया है तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है और सुबह उठते ही हमें हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है, तो तुम्हें सुबह उठते ही पानी पीना चाहिए। ये नहीं कि तुम्हें सुबह उठते ही सुट्टा मारने लग जा रहे हो। अब देखो भाई, अगर तुम ऐसी चीज़ें करते हो लाइक स्मोकिंग या तम्बाकू, गुटखा, व्हाटएवर ऑल दीज़ थिंग्स, अगर तुम ये सब अभी चीज़ें करते हो, तो तुम्हें ये सारी चीज़ें करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। तुम कितना ही मिनॉक्सिडिल लगाओ, ये लगाओ, फलाना लगाओ, ढिमकाना लगाओ, पहले अपना लाइफ़स्टाइल सुधारो। डेली वर्कआउट करना स्टार्ट करो, जिम जाना स्टार्ट करो, उससे तुम्हारी बॉडी पंप होती है, उससे तुम्हारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ता है। तुम कार्डियो भी कर सकते हो हफ्ते में 1 से 2 दिन, तुम्हारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ेगा तो उससे तुम्हारी बियर्ड की ग्रोथ एनहांस होगी, उससे भी तुम्हारी बियर्ड की ग्रोथ मैक्सिमाइज़ होती है। एंड स्ट्रेस कम करो, ठीक है? जैसे तुम्हारी डेली लाइफ है, जो भी तुम ओवरथिंकिंग करते हो, आलतू-फालतू की चीज़ें सोचते हो, जिससे तुम अपना दिमाग खराब करते हो, स्ट्रेस से बचो। स्ट्रेस तुम्हारे को हर तरह से, हर वे में, हर कहीं से भी स्ट्रेस तुम कुछ भी करो, वो सिर्फ़ तुम्हें नुकसान ही नुकसान करेगा। स्ट्रेस तुम्हें कभी भी फ़ायदा नहीं करेगा। स्ट्रेस से बचो और स्ट्रेस कम करो। एक हेल्दी डेली लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो करो। सुबह जल्दी उठो, उठ के जो उगता हुआ सूरज होता है उसे देखो, जर्नलिंग करो, अब थोड़ी देर मेडिटेशन करो, बैठो कहीं शांत दे जगह पे, थोड़ा साइलेंस में बैठो। अपने माइंड को रिफ्रेश करो, सुबह-सुबह थोड़ा बहुत वर्कआउट करो। रॉ फूड्स होते हैं लाइक अदरक, लहसुन, इनको कच्चा चबाओ, ये तुम्हारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए बहुत मदद करते हैं। तुम्हारा अगर टेस्टोस्टेरोन अच्छे लेवल्स पे होगा एज़ अ मैन, अगर तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन के जो लेवल्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, तो तुम्हें बियर्ड ग्रोथ बहुत ही बढ़िया होगी। अगर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बहुत ही खराब लेवल पे है तो उसके तो फिर बहुत सारे नुकसान हैं, ठीक है? तुम्हारी बियर्ड ग्रोथ तो वैसे ही खराब हो गई, तुम्हारी आवाज़ पतली हो जाएगी, लड़कियों जैसी आवाज़ हो जाएगी, यू विल नेवर हैव दिस
टेम्पर, यू विल नेवर हैव दिस एंगर, लाइक तुम हमेशा चूतियों की तरह रहोगे हर भीड़-भड़ाक में। और कुछ मिथ्स होते हैं, ठीक है, बियर्ड को लेके। जैसे तुमने अपने घरवालों के इसी मुँह से सुना होगा कि अगर तुम्हारी बियर्ड नहीं आ रही तो इसको बार-बार ट्रिम करो। देखो, दिस इज़ जस्ट अ मिथ, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं होता है कि तुम्हारी बियर्ड तुम डेली ट्रिम करोगे तो तब तुम्हारी बियर्ड ज़्यादा आ जाएगी। इट्स अरे फक्ड अप। जस्ट इमेजिन, मैं एक उस्तरा लेता हूँ और अपनी बियर्ड ट्रिम करता हूँ, ठीक है? मैं ऐसे करके अपनी बियर्ड ट्रिम करता हूँ। तो मेरी जो स्किन के बाहर की जो बियर्ड है वो तो ट्रिम हो गई। बट जो स्किन के अंदर जहाँ से एक्चुअली में बियर्ड निकल रही है, जहाँ पे एक्चुअली में जो रूट है बियर्ड का, उसको क्या घंटा फ़र्क पड़ रहा है? ग्रोथ को तो वो फैक्टर बनाता है ना, ग्रोथ तो उस पे डिपेंड करती है ना, रूट पे डिपेंड करती है ना। तो क्लीन शेव करके कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा मत सोचना मैं डेली उस तरह चलाऊँगा और मेरी बियर्ड की ग्रोथ बढ़ जाएगी, उससे कुछ नहीं होगा। एक कमिटमेंट लो, 5 से 6 से 7 महीने तक कमिटमेंट ले लो। बस मुझे बियर्ड नहीं काटनी है, 8 से 9 महीने तक। पैचेस आ रहे हैं, छोड़ दो। अजीब-सी लग रही है, छोड़ दो। बढ़ने दो बस। भूल जाओ कि तुम्हें क्लीन शेव नाम की भी एक चीज़ है, भूल जाओ कि तुम्हें ट्रिम कराने नाम की भी चीज़ होती है। जब एक सर्टेन लेवल पे बियर्ड आ जाएगी, अच्छी थोड़ी ठीक-ठाक बियर्ड आ जाएगी, तो उसके बाद उसको ट्रिम कराओ। कोई ज़रूरत नहीं है डेली ट्रिम करने की तुम्हें उसको, अगर तुम्हारी बियर्ड है भी नहीं तो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? सो आई होप तुम्हें ये सब पॉइंट्स दिमाग में समझ आए होंगे। एंड इफ यू वांट टू इंक्रीज़ योर टेस्टोस्टेरोन, जैसे ही मैंने बताया कि वीडियो में, टेस्टोस्टेरोन तुम्हारी बियर्ड के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अगर तुम्हारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बहुत ही बढ़िया हैं, तो तुम्हारी बियर्ड ग्रोथ बहुत ही फिनोमिनल होगी। मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हो, मैंने टेस्टोस्टेरोन पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। आज के लिए इतना ही है। गुड डे गाइस, टेक केयर, बाय बाय।